हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करंट इन्फो पॉइंट। एंड हम एडुटेरिया की सीरीज़ देख रहे थे, जो हमने काफ़ी दिन से थोड़े से कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वीडियोस नहीं आ पाए थे। सो हम कंटिन्यू करेंगे आज से। मैं कोशिश करूँगी कि धीरे धीरे मैं सारे वीडियोस डाल दूँ, ठीक है। सो सॉरी, मैं थोड़े दिन कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं वीडियो डाल नहीं पाई। सो लेट्स स्टार्ट दे। फिर हम जो है प्रैक्टिस से, उसमें जो प्रैक्टिस सेट्स दिए हुए हैं तो वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में जिस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो आपका प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी, पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी होती है ना। सो लेट्स स्टार्ट। निम्न में से सही कथन का चयन करें। चर्चा में रहे हड़प्पा सभ्यता के अनुमानित 8,000 साल पुराने जो है भिराना स्थल का संबंध हरियाणा से है, ये पहला स्टेटमेंट। रेत के नीचे छिपे सिकंदर महान के साम्राज्य का खोया हुआ पुराना शहर जो है थेरेक्स स्पेसिनी की खोज इराक में हुआ। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है। तो इसमें जो है वो दोनों स्टेटमेंट आपके सही है, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा राज्य भारत में जीवित विरासत के संरक्षण को संस्थागत रूप देने वाला पहला राज्य बना है जिसने ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण पेड़ों को संरक्षण करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। नरेंद्र मोदी ने इंडिया एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भारत का व्यापक डैश प्रस्तुत किया है। इंडियन एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 का थीम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है। तो ये जो डैश है इसकी जगह पे क्या आना चाहिए बताओ? वैभव विजन, दृष्टि विजन, सृष्टि विजन, मानव विजन। सो इसका आंसर है आपका मानव विजन, ठीक है। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को पूरा करने में मदद के लिए प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत जो है केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू द्वारा कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? कौन सा लॉन्च किया है बताओ? समर्थ ऐप, सेवा ऐप, निगरानी ऐप और सेतु ऐप। तो इसका आंसर है निगरानी ऐप। भारत के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री कौशल विकास और उन्नत आईटीआई के माध्यम से रोजगार क्षमता परिवर्तन योजना के तहत वैमानिकी और रक्षा में कौशल विकास के लिए भारत फ्रांस जो है राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किस स्थान पर करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाता है कानपुर। फिर आप नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से किस संगठन ने दुबई संयुक्त अरब अमीरात में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन सेंटर शुरू किया है? तो ये कहाँ शुरू किया है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ग्लोबल फाउंडेशन या फिर आईआईटी आपका खड़गपुर। तो इसका आंसर है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है। सो नेक्स्ट, भारत एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 में निम्न में से किस कंपनी ने विक्रम नाम के लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी कि LLM पेश किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा देखो ये सर्वम एआई, ये आंसर सर्वम एआई। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस जगह पर एशिया का सबसे लंबा जिप लाइन प्रोजेक्ट बनाने का फैसला किया है? सबसे लंबा जिप लाइन प्रोजेक्ट जो है आपका कहाँ बन रहा है? तो वो हिमाचल प्रदेश में ही बन रहा है, लेकिन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। हालिया जानकारी के अनुसार 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 निम्न में से किस देश के द्वारा आयोजित किया गया है? किस देश के द्वारा आयोजित किया गया है? तो ये आपका फ्रांस के द्वारा आयोजित किया गया है। देखो फ्रांस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का उद्घाटन किया है। कितने किलोमीटर दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर राष्ट्र को समर्पित किया है? तो इसका आंसर है 82 किलोमीटर्स। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोबाइल क्वालिटी कंट्रोल वैन के माध्यम से निर्माण गुणवत्ता को सुदृढ़ करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है। यह वर्तमान में किस राज्य में लागू की जा रही है? तो ये वर्तमान में आपके राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा में लागू की जा रही है। ये स्टेट आपको चारों याद रहने चाहिए, ठीक है। इनमें से एक भी गड़बड़ मत करना, क्योंकि ऑप्शन जब मिक्स होते हैं ना तो हमें कन्फ्यूजन होती है, तो ये कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना, ठीक है। ये निम्न में से किस टाइगर रिजर्व ने महिलाओं के लिए वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु वन जीवी दीदी के नाम से एक नई पहल शुरू की है? सो
12th का आंसर क्या है? डी। तो देखो फिर नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। तो वायु शक्ति अभ्यास, धर्म गार्जियन अभ्यास, मिलन 13वां संस्करण, वज्रघाट अभ्यास। तो ये आपका आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा जो फर्स्ट का है फर्स्ट ही है, सेकंड का सेकंड ही है, थर्ड का थर्ड है, फोर्थ का फोर्थ है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। अब देखो, निम्न में से सही कथन का चयन करें, कूट की सहायता से उत्तर दें। अब देखो ये देखो, बोधन एआई सम्मेलन शिक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। सर्वम एआई भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ने अपने सेबी चेक टूल और मान्य यूपीआई हैंडल को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया है। शाही और बोध एआई फ्रेमवर्क की घोषणा स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। आपको बताना है इसमें से जो है कूट की सहायता से उत्तर देना है सही कथन का, लेकिन ठीक है, कभी भी ये याद रखना है कि सही कथन पूछा है, असत्य कथन पूछा है, इसको एकदम हाईलाइट कर लिया करो जिससे याद रहे, ठीक है। उपयुक्त में से ये सारे ही सभी सेंटेंसेस है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ भारत का पहला समर्पित क्वांटम एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी कैंपस स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? सो आपका ऑप्शन है अमरावती। किस देश ने 1997 में एंटी कार्मिक माइन प्रतिबंध संधि में आधिकारिक रूप से हटने की घोषणा की है? तो आपका आंसर हो जाएगा पोलैंड ने। भारत का पहला सोयाबीन महोत्सव निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया गया? मेघालय, महाराष्ट्र, नागालैंड, मध्य प्रदेश। बताओ कौन से इसमें? सो ये है आपका नागालैंड में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत केरल राज्य का नाम बदलकर निम्न में से क्या करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? सो 18th का आंसर क्या है आपका? केरलम। तो बहुत इजी है ना, केरल का नाम केरलम कर दिया है। बस आर्टिकल याद होना चाहिए कि कौन से आर्टिकल के थ्रू किया गया है। आर्टिकल 3। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पूरे भारत में विकसित जैव प्रौद्योगिकी उत्पादकों का एक व्यापक खोज योग्य डेटाबेस बनाने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित बायोटेक उत्पादन डेटा पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का नाम क्या है? तो इस पोर्टल का नाम है आपका सुजविका। निम्न में से किस देश ने एचआईवी की रोकथाम के लिए एक नई दीर्घ अवधि तक प्रभावी इंजेक्शन योग्य दवा लेनाकैपावीर का जो है उपयोग शुरू किया है? ऐसा करने वाला वो दुनिया का पहला देश बन गया है। सो 20 का आंसर क्या है? ए, जिम्बाब्वे। विश्व वन्यजीव कोष इंडिया ने निम्न में से किस राज्य के लिए पहला जीव विविधता सांस्कृतिक विशेषताओं का मानचित्र तैयार किया है, जिसमें पक्षियों, स्तनधारियों, सरीसृपों एवं समुद्री जीव, मैंग्रोव और कीटों जैसी प्रजातियों को शामिल किया गया है? 21 का आंसर क्या है आपका? 21 का सी, गोवा। फिर है खुर्रम शहर बोलेंगे इसे, जिसे खैबर के नाम से भी जाना जाता है ना। एक तरल ईंधन चलित मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। यह निम्न में से किस देश के से संबंधित है? तो ये आपका है ईरान से। अब देखो, किसने स्मार्टर देन द स्टॉर्म शीर्षक वाली एक पुस्तक के प्रकाशन की घोषणा की है? तो ये आपका हो जाएगा अमिताभ कांत ने। अमिताभ कांत। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने पृथ्वी के मेंटल के भीतर होने वाले दुर्लभ गहरे फोकस वाले भूकंपों का पहला वैश्विक मानचित्र विकसित किया है, जो उनकी उत्पत्ति और भूमिगत भूगतिकी के बारे में नई समझ प्रदान करता है? तो ये है आपका आंसर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। किस राज्य सरकार ने 2025 से 26 के लिए अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया, जिसमें केंद्र सरकार की प्रथा का अनुसरण करते हुए राज्य के समग्र आर्थिक प्रदर्शन, राजकोषीय, स्वास्थ्य क्षेत्रवार प्रगति का जो है डेटा आधारित विवरण प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है ए। निम्न में से नव उद्घटित परिसर की आधिकारिक रूप से डैश नाम दिया गया है, जिसे प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय को समायोजित किया गया है? तो ये आप बताएंगे, नव उद्घाटित आधिकारिक रूप से दिया गया प्रधानमंत्री। इसका आंसर क्या होगा? सेवा तीर्थ, ठीक है।
करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा था, तो ये तो वैसे भी पता होना चाहिए। अब देखो, भारत का पहला समर्पित ग्लास म्यूजियम है ना, पहला समर्पित ग्लास म्यूजियम बोला है, इसलिए पहला है सो इम्पोर्टेंट है, जिसका उद्देश्य कांच उद्देश्य के ऐतिहासिक विकास, शिल्पकला और औद्योगिक महत्व को प्रदर्शित करना है। इनमें से किस शहर में विकसित किया जा रहा है? सो योर आंसर इज फिरोजाबाद, फिरोजाबाद, ठीक है। अब देखो, हाल ही में स्वीकृत पीएम राहत योजना सड़क योजना के प्रत्येक पीड़ित को दुर्घटना की तारीख से संबंधित कितने दिनों की अवधि के लिए 1.5 लाख तक का कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करती है? सो ये आपका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। भारतीय वायुसेना के साथ समन्वय में विकसित किया गया डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? सो 29 का आंसर हो जाएगा असम। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने भारत की पहली जलमग्न सड़क सह रेल सुरंग परियोजना को मंजूरी दी, जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे 15.79 किलोमीटर लंबी सुरंग शामिल है। निम्न में से किस राज्य में निर्मित की जाएगी? सो योर आंसर शुड बी असम, असम है ये, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी है तो ऐसे ही दिमाग में आ जाना चाहिए, असम है, ठीक है। कंप्यूटर वैज्ञानिक को मार्गदर्शन देने के लिए प्रसिद्ध डेविड जे फार्बर का निधन हो गया। इन्हें व्यापक रूप से निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? इंटरनेट के पितामह, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। चीकी लिपि, जिसके शताब्दी समारोह का उद्घाटन हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया गया, इसमें संथाली ध्वनियों का विशेष रूप से प्रतिनिधित्व करने के लिए बनाए गए हैं, को मूल रूप से किसके द्वारा विकसित किया गया है? सो आपका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा पंडित रघुनाथ मुर्मू, ठीक है। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने उन्नत उद्योगों में उपयोग होने वाले कार्बन आधारित ग्राफीन के अनुसंधान, विकास, उत्पादन के लिए राज्य को एक वैश्विक जो है केंद्र के रूप में स्थापित करने हेतु भारत की पहली व्यापक ग्राफीन नीति को मंजूरी दी है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा बताओ? 33 का केरल। निम्न में से बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2025 के लिए सम्मानित है स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा, राधा यादव। इसका आंसर है स्मृति मंदाना, ए। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट के अनुसार किसे पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्टोरल ट्रस्ट से जो है सर्वाधिक डोनेशन किस पार्टी को मिला है? किस पार्टी को मिला है? ऑब्वियस है, बीजेपी को मिला होगा, है ना। केंद्रीय जो है कैबिनेट ने अर्बन चैलेंज फंड UCF के लिए कितना बजट मंजूर किया है? 70,000, 1,00,000 करोड़, 90,000 करोड़, 85,000 करोड़। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? वो 1,00,000 करोड़, ठीक है। चलो इधर भी देख लेते हैं। RBI ने देश का दूसरा संरक्षित डेटा सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? तो आपका आंसर है डी, ओडिशा में। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने एयरबस H125 के लिए भारत की पहली निजी जो है क्षेत्र की हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन निम्न में से किस स्थान पर की है? सो आपका 44 का आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा ए। रॉब जेटन किस देश के लिए सबसे कम उम्र के और पहले खुले तौर पर प्रधानमंत्री चुने गए हैं? सो ये है नीदरलैंड के। प्रधानमंत्री मोदी को देश की पार्लियामेंट के सबसे बड़े सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया है। व्हाट इज द आंसर? 46 का आंसर बताओ। तो ये इजराइल है। चर्चा में रहे ऑपरेशन गजब लील हक का संबंध किससे है? इसका आंसर है ए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से। भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध HPV वैक्सीन का अभियान कहाँ लॉन्च करेगी? बताओ कहाँ लॉन्च करेगी? तो ये आपका हो जाएगा सी, अजमेर में। निम्न में से सही कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दे। स्नो लेपर्ड पुलिस बटालियन जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया, फरवरी 2026 में बिहार को नक्सल मुक्त होने की घोषणा की है। आपको बताना है इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है, ठीक है। देखो सही कथन पूछा है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, ठीक है।
भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट कहाँ नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन किया है? तो ये मेरठ में हुआ है। ठीक है, ये बहुत दिनों से करंट अफेयर में था, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो, किस देश के पूर्व जो है राष्ट्रपति यून सुक येओल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है? तो ये आपका दक्षिण कोरिया। शीतकालीन ओलंपिक 2026 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो आपका आंसर है नॉर्वे ने। निम्न में से सही कथन का चयन करें। 356 मैचों के साथ महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा मैच खेलने की उपलब्धि हरमनप्रीत कौर ने हासिल की है। ठीक है, फिर 700 T20 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज राशिद खान बने। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये मेरे को पता है कि इसके है ना दोनों स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी होना चाहिए। देखो, वन ऑन दोनों। ठीक है, सो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो करेंगे वो 4th सेट करेंगे। उसके बाद फिर हम अगला वीडियो करंट अफेयर पर डालेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि आज ही आज डाल दूँ, और इसी महीने में आपकी जो एडुटेरिया की मैगज़ीन है वो कंप्लीट हो जाए, एंड साथ साथ हम कुछ नए टॉपिक्स भी शुरू कर सकें। ठीक है, सो मैं पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आपको किसी और भी टॉपिक पर वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, जल्दी से जल्दी पढ़ाई करेंगे, नौकरी लेंगे। अदरवाइज़ देख रहे हैं आप लोग, है ना, कोई कुछ भी आके कहे जा रहा है, बेरोजगार है तो कॉकरोच है, ये है पैरासाइट है, ये है वो है। सो आप लोगों को ध्यान नहीं देना है, वो सब पॉलिटिकल मुद्दे हैं। तो उन सब में जाओगे तो फिर उलझे रह जाओगे। ना हिंदू मुस्लिम में रहना है, ना किसी और चीज़ में। चुपचाप अपनी पढ़ाई करनी है। पढ़ाई से मतलब, ज़्यादा किसी से मतलब भी रखने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने माँ बाप का फेस देखो, अपना ध्यान रखो। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और बाहर टहलना नहीं है, बाहर बहुत धूप है। अपने आप को ठंडा रखो, नींबू पानी पियो, बेल का शरबत पियो, और बस अपनी पढ़ाई करो। ज़्यादा नहीं बचा है हमारे पास, 2 ही महीने बचे हैं बीपीएससी का। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट गाइज, हैव अ नाइस डे।